आज बुद्ध पूर्णिमा पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तुम मुझसे भले ही दूर हो पर मैं तुम्हारे पास हूँ और बुद्ध को लेकर आई हूँ। आज पहली बार हम ऐसी बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं जब गुरु और शिष्य आमने सामने नहीं हैं, पर फिर भी मैं बुद्ध के दिल से आपके दिल का तार जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। बुद्ध एक अनूठा नाम है जिनकी करुणा मेरे दिल को बार बार छू रही है और मेरा दिल बुद्ध को नमन करते ही निर्वाण के सुगंध से भर जाता है। बुद्ध कहते ही सिद्धार्थ से बुद्धत्व तक की यात्रा हो जाती है। बुद्ध कहते ही वैराग, जागरण और करुणा के संगम पर तीर्थ बन जाता है। याद रखना, जो बुद्ध को भूल जाएगा वो ध्यान की राह से पर एक कदम भी न चल पाएगा। बुद्ध पूजा प्रार्थना के धुएं में नहीं भटकाते हैं, वे तो बस ध्यान का दीप जलाते हैं। मगर ध्यान का दीप कब जलेगा? जब सम्यक दृष्टि आएगी। उस सम्यक दृष्टि से दुख दिखाई देगा, उस दुख से वैराग्य उपजेगा और फिर वैराग्य से जागरण का जन्म होगा और जागरण से करुणा की सुगंध फैलेगी। पर हम भी खूब हैं जो दुख का रोना रोते हैं, दुख का शोर मचाते हैं, पर दुख को ध्यान से देखते नहीं। कभी अपने दुखों के पास बैठकर बात तो करो। दुख को पूरा पूरा देख लेना ही सम्यक दृष्टि का फल है। जरा सोचो, यदि तुम्हारे घर में आग लग जाए तो क्या तुम घर में टिकोगे? यदि पेट में भयानक दर्द हो तो क्या टीवी देखकर समय बिताओगे या शिकायत करके मन बहलाओगे? नहीं ना, डॉक्टर के पास भागोगे। रास्ते में दोस्त, रिश्तेदार, ग्राहक या कोई भी मिल जाए तो उन्हें भी छोड़ते जाओगे। बस ऐसा ही समझो, बुद्ध ने दुख को आग की तरह देखा है। जिसे दुख आग की तरह न दिखाई दे वह अभी अंधा है। अंधा आदमी भी आग सुनकर भागने लगता है, मगर हम तो सुख का ठेका ले रखे हैं, इसीलिए वैराग से चूक जाते हैं। क्योंकि हम मन ही मन दुख पर सुख की कल्पना से वर्षा करने लगते हैं। जरा बुद्ध से भी तो पूछो, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो राजमहल छोड़कर चल दिए? मेरी दृष्टि में सुख दुख के पास बैठकर अपनी समझ बढ़ाना ही सत्संग है, ज्ञान है, वैराग्य है। पहले एक बुद्ध की कविता में जरा स्वयं को खोजो तो। खुली आंख निर्वाण को पाया, शब्द नहीं अधरों से आया। खुली आंख निर्वाण को पाया, शब्द नहीं अधरों से आया। सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, सब कुछ खोकर सब कुछ पाया, मौन में ऐसा मधुर रस पाया। हर भूलों से समझ बढ़ाकर अपनी राह रहे वो चलते, सम्यक दृष्टि को अपनाकर सम्यक कर्म रहे वो करते। प्रश्नों पर वह रुक ना पाए, प्रश्नों पर वह रुक ना पाए, सत्य की प्यास बुझा ना पाए। ग्रंथ गुरु से शांति न पाए, अंत गुरु वह आप बनाए। भूत भविष्य से नाता तोड़ा, वर्तमान से खुद को जोड़ा। श्वास श्वास संग पल पल जीकर
सरल ध्यान को धर्म से जोड़ा। श्वास श्वास संग पल पल जीकर सरल ध्यान को धर्म से जोड़ा। दुख से नजरें खूब मिलाकर मध्यम मार्ग का हीरा पाया। संकल्प और वैराग्य को चुनकर सच्चा सुख निर्माण में पाया। सच्चा सुख निर्माण में पाया। कुछ ऐसा पाया बुद्ध ने कि आंखें खुली की खुली रह गई। आश्चर्य और मौन का उत्सव बरस रहा था। सोचो, सच्चा सुख तभी मिलता है जब कोई मध्यम मार्ग से होता हुआ वैराग्य की गली से गुजरकर ध्यान को चुनता है। हमारे जीवन में वैराग्य क्यों नहीं आता? क्योंकि हम दुख से नजर नहीं मिलाते, क्योंकि दुख अभी कच्चा है। यदि दुख पक जाता तो वह कभी सुख के वृक्ष से मोह नहीं करता। और दुख को पकाने का एक ही उपाय है कि दुख को बार बार उसकी जड़ों तक देखो। अभी तुम वास्तव में दुखी नहीं हो। वास्तविक दुख सुख की ओर नहीं, राग की ओर नहीं, वैराग की ओर ले जाता है। अभी तुम्हारा दुख कच्चा है। अभी तुम्हारा सारा रोना धोना झूठा है। तुम्हें उस दुख के दिखावे से भी सुख की ही झलक मिलती है। यदि तुम सिर्फ 15 मिनट रोज अपने दुख के पास बैठ सको तो वही सत्संग बन जाएगा, वही वैराग बन जाएगा। और वैराग की जमीन पर ही ध्यान के फूल खिलते हैं। वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं, बस नश्वरता के प्रति रोज रोज जागरूकता बनाए रखना। जो भी देखो या सुनो, याद रखो यह जाने वाला है। अगर इतना कर सको तो तुम घर में रहते हुए भी शुद्ध वैरागी हो। वैराग्य के लिए यही मंत्र है, यह जाने वाला है, यह जानने वाला है। भगवान बुद्ध ने ध्यान के लिए मृत्यु का बड़ा मूल्य दिया है। मृत्यु को मत भूल जाना, क्योंकि कोरोना वायरस तो आकर चला जाएगा, मगर मृत्यु के वायरस से कोई नहीं बचा सकता। सच कहूं तो रोज मृत्यु की याद से ही ध्यान की शुरुआत करो। सोचो, अगर 1 घंटा बाद मृत्यु होने वाली हो तो अब दूसरों को सोचकर क्या करोगे? इस 1 घंटे का उपयोग कर लो, मगर हम अपनी याद ही नहीं, क्योंकि हम स्वयं 24 घंटे दूसरे की ही माला जपते रहते हैं। जो दूसरों में व्यस्त है वह स्वयं से, ध्यान से और बुद्ध से बहुत दूर है। स्वयं को याद रखना हमारे जीवन में न जाने कितनी बड़ी मुक्ति ला सकता है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। बुद्ध के समय की एक घटना है। एक युवक आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने उसे रोक लिया। बुद्ध बोले, ये तुम क्या करने जा रहे हो? युवक बोला, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने इस जीवन से तंग आ गया हूं। बुद्ध बोले, आत्महत्या करना पाप है,
ये समस्या का हल नहीं है। यदि समस्या का हल चाहते हो तो एक चूहा पकड़ लाओ। वह युवक एक चूहा पकड़ लाया। बुद्ध ने उस चूहे को एक कपड़े के थैले में डाल दिया। थोड़ी देर तक तो वह चूहा बहुत उछला कूदा, फिर थक कर शांत हो गया। वह चूहा भी एक गुरु का शिष्य था, क्योंकि शांत होते ही उस चूहे को अपने गुरु की बात याद आ गई कि स्वयं को याद रखना। फिर क्या, चूहे ने थैले को कुतरना शुरू कर दिया और छेद कर थैले से बाहर आ गया। बुद्ध ने युवक से पूछा, चूहे ने आत्महत्या क्यों नहीं की? चूहा पहले क्यों उछलता कूदता रहा? क्योंकि चारों तरफ उसे कपड़े की दीवार ही दिख रही थी। हम सारे लोग भी ऐसे ही समस्या आने पर खूब उछलते कूदते हैं। हत्या, आत्महत्या, कलह, तनाव की उछाल मारते हैं। पर जैसे चूहे को शांत होने पर अपने तीखे दांत याद आ गए, ऐसे ही गुरु हमें अपनी याद दिलाता है। वह युवक बुद्ध से ऐसी समझ पाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु ऐसे ही समझ देकर हमें संभाल लेता है। गुरु हमें नई जिंदगी देता है। हमने जाना कि तुमसे मिली जिंदगी, तुमको देखा तो बस हो गई बंदगी, तुमको देखा तो बस हो गई बंदगी। मेरे दिल ने कहा कोई अपना है, मन ये कहने लगा कोई सपना है। मैंने दिल को चुना, चुन लिया जिंदगी, मैंने दिल को चुना, चुन लिया जिंदगी। हमने जाना कि तुमसे मिली जिंदगी, तुमको देखा तो बस हो गई बंदगी, तुमको देखा तो बस हो गई बंदगी। जिसने भी दिल की आवाज सुनी उसने जीवन वापस पा लिया। गुरु भी सत्संग द्वारा हमें अपने तीखे दांत की याद दिलाता है। फिर हम ध्यान के दांत से मन के थैले को, समस्याओं के थैले को कुतर डालते हैं। अब चूहे की आंख से थैला तो दिख रहा था, पर चूहा अपनी आंख से दांत को नहीं देख सकता ना। दांत को तो अपने होश से, अपनी याद से याद कर सकते हैं। अगर चूहे को अपने गुरु की बात याद ना आती तो दांत होते हुए भी वह थैले में मारा जाता। मगर हम अपने गुरु की बात सुनते ही नहीं। इतनी जल्दी मची है, इतनी जल्दी मची है। यहाँ तक कि सत्संग, उपदेश, दीक्षा, ध्यान सब जल्दी में पाना चाहते हैं। सुना है एक बार एक मेजर साहब सैलून में बाल बनवाने आ गए और बोले, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे बाल बना दो। नाई बोला, साहब बैठिए तो। मेजर बोले, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, खड़े खड़े बना दो। नाई बोला, साहब अच्छा टोपी तो उतार दे, फिर खड़े खड़े बना दूंगा। मेजर साहब बोले, नालायक, मैंने पहले ही कह दिया कि समय नहीं है मेरे पास,
टोपी उतारने के लिए भी समय नहीं है। अब जब बैठने का समय नहीं है, टोपी उतारने के लिए समय नहीं है, तो सैलून में घुसकर क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ऐसे आदमी का बाल कैसे बनेगा? हम सारे लोग गुरु के पास मेजर ही बनकर आते हैं। हम अपने मन की टोपी नहीं उतारना चाहते और ध्यान पाना चाहते हैं। ध्यान की राह पर, बुद्ध की राह पर जल्दी तो कुछ मिलता ही नहीं। ध्यान और जल्दी, इसका रिश्ता कभी बनता ही नहीं। ध्यान की राह पर जितना ही वैराग्य और धैर्य के साथ निरंतरता होगी, उतनी ही जल्दी होगा। इस जल्दी के कारण ही जीवन भर सत्संग करके भी हम ध्यान में नहीं उतर पाते। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि सिखाने वाला सीख कर चला जाता है और सीखने वाला वहीं पड़ा रह जाता है। एक बार एक माँ ने अपने बच्चे को एक तमाचा जड़ दिया। बच्चे ने पूछा, माँ मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी पिटाई? तो माँ ने कहा, ना समझ, तुझे अंग्रेजी पढ़ाने वाला अंग्रेज टीचर तुमसे हिंदी सीख कर चला गया, मगर तू उससे अंग्रेजी न सीख सका। ऐसे ही भगवान बुद्ध संसार के दुखों से वैराग की सीख लेकर निर्वाण को उपलब्ध हो गए और हम भगवान बुद्ध से कुछ न सीख सके तो हमारा दुर्भाग्य है। यदि जीवन को सौभाग्य बनाना चाहते हो तो ध्यान से रिश्ता बनाओ। ध्यान जीवन को सरल, सुंदर और समझदार बना देता है। ध्यान का मौन तुम्हें भी एक दिन बुद्ध बना देगा। जो करुणा से भरा है और सबसे परे है, वहीं बुद्ध की सुगंध है। बुद्ध की करुणा भी गुनगुना उठती है। कोई गुनगुनाता है, कोई पास आता है, खामोश हो करके हमको बुलाता है, खामोश हो करके हमको बुलाता है। जब देखना चाहा पर दिखता नहीं, जब देखना चाहा तब दिखता नहीं। नजरों को बंद कर नजरें मिलाता है, नजरों को बंद कर नजरें मिलाता है। चुप्पी की डोर से कोई हमको बांधा है, चुप्पी की डोर से कोई हमको बांधा है। बस याद में अपनी हमको रुलाता है, बस याद में अपनी हमको रुलाता है। कोई गुनगुनाता है,
कोई पास आता है, खामोश हो करके हमको बुलाता है, खामोश हो करके हमको बुलाता है। अब थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं। यहीं से बुद्ध होने की शुरुआत है।